अवेकनिंग एंड एंजली गाइडेंस में आप सभी का स्वागत है। ओम नमः शिवाय, जय मां दुर्गा। दोस्तों रुकिए, ठहरिए। क्या आप वीडियो को स्किप करने की सोच रहे हैं? तो रुक जाइए। इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही एक ऐसा उपाय है जो कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो मैनिफेस्टेशन कोई भी हो। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे पेन पेपर मैनिफेस्टेशन के बारे में, जो कि आप किसी भी अपने विश को पूरा कर सकते हैं इस मैनिफेस्टेशन के ज़रिए। तो आपके सामने एक वीडियो आएगी कुछ देर के बाद, तो आप देखें उस वीडियो को और उसके बाद समझ जाएं कि ये पेपर पेन मैनिफेस्टेशन कैसे होता है। तो इसे जानने के लिए वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आप समझ सकें कि ये मैनिफेस्टेशन कैसे होता है और ये कितना ही अफेक्टिव है। पर इसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, ताकि आपको कोई भी जो वीडियो आने वाली होती है इस चैनल पे आपको पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए हम पहले इसके बारे में कुछ बात कर लें कि ये जो मैनिफेस्टेशन होती है तो उसके कुछ तरीके होते हैं मैनिफेस्टेशन करने का। लेकिन इस वीडियो के बाद आप देखेंगे मेरी मैनिफेस्टेशन इसी टेक्निक से पूरी हुई है और ये प्रूफ होने के बाद ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इस टेक्निक को यानी कि प्रूफ करने में मुझे 5 साल का वक्त लगा है, तो बहुत ही मेहनत लगती है दोस्तों। इस वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें, और वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत होती है, या कुछ ऐसी टेक्निक होती है जिससे कि वो रियल साबित हो सके। इसके लिए बहुत ज़्यादा हमें पापड़ बेलना पड़ता है। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी है, मैंने ऐसा क्या किया था कि मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो गई। तो चलिए इस वीडियो में पहले देखते हैं कि मेरी क्या मैनिफेस्टेशन थी जो पूरी हुई। ये है मेरी मैनिफेस्टेशन विश जो काफ़ी साल पहले मैंने लगाई थी और मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हुई थी। तो ये ऐसे दीवार में चिपका दी थी मैंने अपने ओल्ड हाउस में। तो इसमें 2 विशेज़ है, यहाँ पर कोई और विशेज़ है मेरे बच्चे ने लगाई थी, और यहाँ पे मैंने अपनी विश लगाई थी। तो चलिए आज हम इस विश को देखते हैं, और इसे भी मैं आज साफ़ करूँगी, काफ़ी दिन हो गए हैं। तो चलिए मैं इसको रिवील करती हूँ कि मैंने इसमें क्या लिखा था, और जो मैंने लिखा था सेम वही विश पूरी हुई है। आप देख सकते हैं इसके धूल को कि ये कितना पुराना लिखा हुआ है। सो ओ माय गॉड, सो सी दोस्तों, मुझे गवर्नमेंट टीचर का ज्वाइनिंग लेटर मिल गया है, थैंक यू गॉड। एंड 68 में जो उस टाइम पे मेरी विश रही थी बहुत पहले, तो वही चीज़ मैंने विश में मांगी थी। हालांकि आगे मेरी जो अपॉर्चुनिटी थी इस विश को पूरा करने के लिए छूट गई, जिसका मुझे बाद में अफसोस हुआ। लेकिन ये एक तरह से एक प्रूफ हो गया कि ये जो विशेष जो होती है, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक होती है, वो कहीं ना कहीं रियलिटी में चेंज हो जाती है, वो बदल जाती है। तो इसका सबसे बड़ा गिफ्ट जो यूनिवर्स का था और मैनिफेस्टेशन टेक्निक पर विश्वास करने का था, वो ये था। नीचे भी एक विशेष है यहाँ पर, लेकिन ये मेरे बच्चे का विशेष है, ये भी पूरा हो चुका है, लेकिन इसको भी हम किसी और दिन देखेंगे। लेकिन पहले हम इसको हटा देते हैं। इसको हटाने में तो टाइम लगेगा दोस्तों, मैं इसे साफ बाद में कर दूंगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि कैसे मेरी मैनिफेस्टेशन जो है वो पूरी हुई। और मैंने ये लिख करके रखा था टाइम पीरियड, लेकिन उसके अंदर ही मुझे मेरी जॉब मिल गई, और बहुत तेज़ी से ये मैनिफेस्ट हुआ। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा अफेक्टिव है और इफ़ेक्ट डालता है आपके एनर्जी पे, आपके ऑरा पे। और ये यूनिवर्स ना ऐसे वर्क करता है कि कहीं ना कहीं आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो तेज़ी से पूरा हो सके। विश्वास ना करने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, कि आप देख सकते हैं विश्वास ना करने का सवाल। और इसके धूल को देख करके आप समझ सकते हैं कि ये जो धूल पड़ी हुई है ये काफ़ी साल पुराना मैनिफेस्टेशन, और मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट होने में काफ़ी साल लग सकते हैं। ये नहीं कि आज मैंने कुछ मांगा ईश्वर से और वो तुरंत मिल गया। तो ये मैनिफेस्टेशन करने में मुझे करीब जो है
3 साल का वक्त लगा जब मैंने मैनिफेस्टेशन टेक्निक करी थी, और मुझे इतने टाइम पीरियड में जॉब चाहिए था, लेकिन इसे पूरा होने में अप्रॉक्स 3 इयर्स लग गए। तो इसलिए ये मैनिफेस्टेशन टेक्निक जो है बहुत काम करता है, और मैं इसकी टेक्निक आपको पहले भी बता चुकी हूँ। और नहीं अगर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछें कि इसकी मैनिफेस्टेशन कैसे की जाती है। आप देख रहे हैं मैंने एक सिंपल सा सिर्फ लिखा था विश, और उसे जो है वो दीवार पर चिपका दिया था। तो थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए दोस्तों, आपने देख लिया कि मेरी जो मैनिफेस्टेशन थी वो कैसे पूरी हुई। इसके पीछे की स्टोरी जान लीजिए, और कुछ फैक्ट जान लीजिए, और कुछ उपाय जान लीजिए कि वही मैनिफेस्टेशन कैसे पूरी होती है, और हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं, और हमें क्या करना होता है इसे लिखने के लिए। तो आपने तो देखा कि सिंपल पेपर में ये लिखा हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं इसके पीछे की स्टोरी, पहले जानते हैं। तो इसके पीछे की जो स्टोरी है दोस्तों, जब मैंने ये विश मांगी थी तब तो ना मैंने कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम किया था, ना ही मैंने कुछ किया था, ना ही कोई एग्ज़ाम पास किया था। तो मुझे लगता था कि एक्चुअली मैं प्राइवेट में जॉब कर रही थी, लेकिन जो एक होती है ग्रेविंग किसी चीज़ को पाने की, तो वो मेरे अंदर थी। और मैंने एक ऐसे ही एक विश मांग ली, और मैंने सोचा कि क्यों ना ये टेस्ट करके देखा जाए। और मैंने इस तरह से ये टेक्निक को यूज़ किया, और इसे जो है वो अपने जो है वॉल पे लगा दिया। और हालांकि इसमें टाइम लग गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। मतलब कि इस मैनिफेस्टेशन को, विश को मांगा जब मैंने, तो उसको पूरा होने में 3 साल का वक्त लगा था, जैसा कि मैंने उस वीडियो में बताया। तो लेकिन जब उस विश के अकॉर्डिंग जो हम कुछ बोलते हैं या लिखते हैं, तो वो एक एनर्जी में चेंज हो जाता है, और यूनिवर्स में वो चीज़ें जाती हैं। हम अपने माइंड में सबकॉन्शियस प्रोग्राम के तहत अपने माइंड में वो चीज़ों को, विश को फिट करते हैं, जो कि हमारे माइंड जो है उस विश के अकॉर्डिंग जो है वर्क करने लगता है। हमारा माइंड प्रोसेस जो होता है वो अंदर ही अंदर जो है वो एनर्जी को थ्रो करते रहता है यूनिवर्स में, और यूनिवर्स जो होती है वो वर्क करती हैं। हालांकि ये एनर्जी लेवल पे होता है, तो ये जो वर्क होता है वो थोड़ा स्लो होता है। लेकिन जितनी भी ज़्यादा आपको जो मैनिफेस्टेशन जो आप मांगते हैं, जितना ज़्यादा आप इसके पीछे पॉजिटिव रहेंगे, और जितनी बार आप इसे सोचेंगे रात को सोते वक्त, उतनी ही तेज़ी से ये मैनिफेस्ट होता है। लेकिन मेरा जो इतना टाइम लग गया, उसके पीछे ये रीज़न है कि मुझे जब ये पाने के क्रम में थी, तो उस समय मुझे इससे अपर वाली जॉब मिली। तो मेरा जो फोकस था उस पे कुछ दिनों के लिए चला गया, कुछ साल के लिए मेरा फोकस उस पे चला गया। अब जब फोकस हो गया, तो यूनिवर्स भी तो वैसे ही काम करती है ना, कि पहले तुमने कुछ मांगा, फिर तुमने कुछ मांगा, तो वो तुरंत चेंज नहीं कर पाती है, सडन चेंज नहीं कर पाती है। तो वही कारण था कि मैंने जो ये मैनिफेस्टेशन ऑलरेडी मांग ली थी, तो इस पे वर्क हो चुका था। ये मैनिफेस्टेशन पूरा वर्क प्रोसेस में था। तो जो चीज़ें प्रोसेस में थी, तो वो पहले आपको दे देती है यूनिवर्स, तभी आप जो है उसको आगे कुछ और मैनिफेस्टेशन करके पा सकते हैं। उसके पहले अगर आपका फोकस जरा सा भी हिलता है, तो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होने में वक्त लग जाता है, या डिले हो जाता है, या तो फिर मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होती है। तो हमारे माइंड को भी जो है प्रोसेस में लाना पड़ता है। इस मैनिफेस्टेशन के पीछे कुछ कंडीशंस है, जो कि दूसरी वीडियो में ऑलरेडी मैंने चैनल पर डाली हुई है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, आप उससे जा कर के पहले वो देखिएगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो विश को पूरी होने की या मैनिफेस्टेशन पूरी होने के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, वो मैं इस वीडियो में नहीं दे रही हूँ, ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ। तो उसको देखेंगे तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे इसको। इस वीडियो में मैं सिर्फ ये बताना चाहूँगी कि ये कैसे करते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन करने के लिए आपको एक वाइट पेपर चाहिए। वाइट पेपर होना ही चाहिए, और वो रूलिंग वाला नहीं होना चाहिए। वाइट पेपर में होता क्या है कि वो वाइट होता है, कोई भी चीज़ें बहुत तेज़ी से मैनिफेस्ट होती है। आप क्योंकि वो वाइट कलर जो है ये प्योर कलर होता है। वाइट चीज़ें जो होती हैं वो सभी चीज़ें, यानी कि सारे कलर्स को एब्जॉर्ब कर सकती हैं, यानी 7 कलर का मिश्रण भी होता है। ये ऑलरेडी जो है ये आप लोगों को पता ही होगा। तो इस कलर में क्या होता है कि आपका कुछ भी लिखा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पेपर में जो भी आपके विशेज़ हैं आपको लिखने हैं सिंपल वे में, जो एग्जैक्ट चाहिए। और आपको जो है इस तरह से लिखना है कि ये विशेज़ आपकी पूरी हो चुकी है, जैसा कि आपने दिखा। और थैंक यू गॉड ज़रूर लिखना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं उसका नाम ज़रूर लिख लें, उनको सोच करके थैंक यू लिख दें, और एग्जैक्ट लिख लें, और डेट भी लिख दें। एक टाइम पीरियड आपको लिख लेना है कि इतना से इतना टाइम पीरियड के अंदर में
आपको वो चीज़ें चाहिए। कई बार आपको होता है कि उस टाइम पीरियड में अगर आपको नहीं भी मिलती है तो आपको ये नहीं सोचना है कि वो मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी, क्योंकि ये स्लो प्रोसेस है। तो ये मैनिफेस्टेशन 2 साल के बाद भी पूरी हो सकती है, 3 साल के बाद भी पूरी हो सकती है, लेकिन पूरी होती है, जैसा कि ये प्रूफ हो चुका है। तो आपको जो है वो मैनिफेस्टेशन लिख करके सिंपल ब्लू पेन से आपको लिखना है, और सिंपल, और ये मैनिफेस्टेशन करते वक्त आपको किसी को बताना नहीं है। आपको मैनिफेस्टेशन करने के बाद जो है इसको पेपर को फोल्ड करके अच्छे से आप अपने दीवार में वेस्ट के यानी पश्चिम की जो दीवार होती है उस पर आपको चिपका देना है। पश्चिम की दीवार जो होती है वो कार्तिक देव की दीवार होती है। पश्चिम दक्षिण की तरफ जो कॉर्नर होता है वो वहाँ पे चिपकानी है आपको, यानी पश्चिम साइड में आपको चिपकानी है। और चिपकाने के बाद जो है उसे ऐसा चिपकाएं कि वो कोई आपकी विश को देख ना सके, हिडन होना चाहिए। और आपको अपनी ये जो विश है वो किसी को नहीं बतानी है, और ये हिडन होना चाहिए। कई साल से ये जो है यहाँ पर मैंने भी विश लगा करके रखी थी जो कि हिडन थी, और किसी को नहीं पता था कि मैंने उसमें क्या विश डाला है। तो ये आपके सामने ही रिवील हुआ। तो आपकी सिंपल सी विश है, और आपको जब भी सोते वक्त है तो उसी चीज़ के बारे में सोचना है, क्योंकि यूनिवर्स को पता होना चाहिए कि आप उस विश को पूरा करने के कितने इच्छुक हैं। आपको वो चीज़, आपके लिए वो चीज़ कितनी इम्पोर्टेंट है, आपको वो चीज़ कितना ज़्यादा ज़रूरी है पाना, वो आपको लिख करके विश लिखनी होगी, और आपको उसके लिए ग्रेविंग दिखानी होगी कि आप उसको लालायित है उसको पाने के लिए। तो इसलिए आपको हमेशा उस चीज़ को सोचते रहना है, माइंड में उसकी एक इमेज बनानी है। तो ऐसा करने से जो है आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाती है दोस्तों। तो सिंपल सी टेक्निक है, कोई ज़्यादा नहीं है। पेन पेपर टेक्निक, जो भी आपकी विशेष है, जो भी किसी भी चीज़ को पाने की जो विशेष है आपको उसमें लिख देनी है। और जब ये विशेष पूरी हो जाती है तो आप उस विश पेपर को निकाल लें, या निकालने के बाद उसे गंगा में प्रवाहित कर दें, या फिर कोई भी जो आपका जहाँ पे पूजा पाठ का जो पोखर वगैरह होता है वहाँ पर जाके प्रवाहित कर दें, और ताकि वो जो है यूनिवर्स की चीज़ें जो है यूनिवर्स में ही मिल जाए। हमें उसे जलाना नहीं है। कई लोग जो होते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक करने के लिए जला देते पेपर को, तो हमको वैनिश नहीं करना। वो चीज़ें अगर हमको चाहिए तो उसको वैनिश नहीं करना है, बल्कि उसको आप प्रवाहित कर दें गंगा में। और इस तरह से आपकी मैनिफेस्टेशन जब पूरी हो जाएगी तो आप इसके एंड भी कर सकते हैं, यानी कि इसको गंगा में प्रवाहित कर दें, जिससे कि आपकी चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म तक के लिए बनी रहे। तो ये थी मेरी वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो मेरी इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।